जम आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। हदिया दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरतिहि बिअदादि कुल्लि मालूमिन लक। आज का हमारा दर्स कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 211 से शुरू हो रहा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना। आप बनी इसराइल से पूछिए हमने इनको कितनी निशानियाँ दी थीं। वमन युबद्दिल नेमतल्लाह, और अल्लाह की नेमत हासिल होने के बाद बदल दी, मिन बादी, इसके बाद के मा जाअतहु, वो इनके पास पहुँच चुकी थी, यानी अल्लाह की नेमत इनके पास पहुँची और इन्होंने उसको बदल दिया। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो सुन ले कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। इस आयत में ये कहा गया कि आप बनी इसराइल से पूछें कि अल्लाह ताला ने कितनी अपनी निशानियाँ दिखाई। ये असल में उनकी उस बात का जवाब है जो हमने कल पढ़ा था कि वो कहते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसमानों से क्यों नहीं अजाब बरसाता, या हमारे पास वो फरिश्ते क्यों नहीं आते अजाब लेकर। ये वो कुफार ने, बनी इसराइल ने ये इतराज़ किया था मुसलमानों पर कि हम नहीं मानते आपको, हम पे अजाब भेज दें, हम पे आ जाए अजाब। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि इन्होंने देखा नहीं पिछली कौमों को हमने किस तरह से अजाब दिया। इनसे सवाल कीजिए, इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत को बदला इसके बाद कि इनके पास आ चुकी थी, यानी जो तहरीफ़ की इन्होंने तौरात में, तौरात की आयतों को बदला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत थी जो इन्होंने बदल दी। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, काफरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी मुज़य्यन कर दी गई, यानी कि खूबसूरत हो गई। उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी खूबसूरत है। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, वह ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं कि ये सुबह उठते हैं, सब सो रहे होते हैं, सुबह सुबह उठ के, ये सर्दी का मौसम है, और ठंडे पानी से वज़ू करते हैं और खुदा की बारगाह में झुक जाते हैं। हमें देखे कितनी सहूलत से, हम तो सोए रहते हैं, हम तो तब उठते हैं जब सूरज निकल रहा होता है। या मतलब कि ये इतना सरमाया लगा कमाते हैं, फिर इनको इस्लाम ये हुक्म देता है इसमें से ज़कात को, तो माज़अल्लाह ये तो इनके ऊपर टैक्स है। और फिर इतनी दूर से सफ़र करके हज के लिए जो, मतलब जो इस्लाम के अरकान हैं उनके ऊपर उनकी तानो तशनी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जवाब दिया खुद कि ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू, ये तुम्हारी ज़िंदगी मुज़य्यन है, खूबसूरती है तुम्हारी ज़िंदगी में, सहूलत है तुम्हारी ज़िंदगी में। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों का मजाक उड़ा रहे हो। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, हालांकि क़यामत के दिन मुसलमान काफिरों से सर बुलंद होंगे, यानी कि ये झुके हुए होंगे, इनके सर शर्मिंदगी के साथ इन्होंने यूँ सर अपने झुकाए हुए होंगे। लेकिन जो ईमान वाले हैं, जिनको ये बातें सुनना पड़ रही हैं, उनके सर फ़ख्र से बुलंद होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और अल्लाह जो है ये रिज़्क देता है जिसे चाहता है बगैर हिसाब के। तो इसमें ये भी उनका शामिल थी रविश कि वो कहते थे कि ये इतना अच्छा अच्छा कमाते थे, जो सहाबी रसूल सब कुछ छोड़ छाड़ के हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास चले गए। कोई ताजर भी थे, कुछ मंडियों में काम करने वाले दोस्त थे, सहाबा इकराम थे, इसके अलावा कुछ माल मवेशी रखने वाले थे, कईयों के बागात थे खजूरों के, जो खेती बाड़ी करते थे। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया, जब दायरा इस्लाम में आए, तो सब कुछ दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ भी किया, हिजरत भी की, सब कुछ छोड़ा भी, दर बदर भी हुए, इस्लाम के लिए अज़ीज़ें तकलीफ़ें भी उठाईं। तो उन्होंने ये तानो तशनी की, क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी, ये क्या थे और अपनी ज़िंदगी के साथ इन्होंने क्या कर दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रिज़्क देने वाला है, जिसे चाहता है वो रिज़्क देता है। तो ये रिज़्क की तकसीम उसी के पास है। इसके बाद फरमाया कानन नास उम्मतन वाहिदा, तमाम लोग एक उम्मत थे, एक उम्मत थे, यानी बनी इसराइल में
सभी लोग एक ही उम्मत में थे। फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, तो अल्लाह ने खुशखबरी देने वाले और डराने वाले नबी इनमें भेजे। व अनज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नास, और इनके साथ हक नाजिल किया गया, यानी किताब नाजिल की ताकि वो लोगों के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ़ करदा बातों में फ़ैसला कर दे। फ़ी मख्तलफ़ू फ़ी, जिन बातों में इख्तिलाफ़ है उनको वाज़े कर दे, हक़ और बातिल में फ़र्क कर दे। व मख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीना उतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, और इनमें सिर्फ इन ही लोगों ने इख्तिलाफ़ किया था जिन्हें किताब दी गई थी। मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, उन्होंने रोशन दलाइल आने के बावजूद महज़ बाहमी सरकशी की। फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्नी, इस सरकशी की वजह से ये इख्तिलाफ़ किया तो अल्लाह ने इख्तिलाफ़ में ईमान वालों को अपने इज़्न से हक़ बात की तरफ हिदायत अता फरमा दी। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, तो अल्लाह जिसे चाहता है वो सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा देता है। तो इसमें ये पहले कहा गया कि तमाम उम्मत जो है वो उम्मत वाहिद थे। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इब्तिदा हुई तो लोग फितरतन तो सभी मुसलमान ही थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है कि एक दफ़ा सब वो लोग रह गए थे जो अल्लाह को मानने वाले थे, उसके अलावा सब सफाया हो गया था पूरी सफ़ाए हस्ती से। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा गया कि ये दूसरे आदम है, कि एक दफ़ा नए सिरे से इंसानियत चली है, इंसानियत की नई एक तख्लीक है। तो वो उम्मत वाहिद कहा गया कि उम्मत वाहिद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें तफर्रका पड़ता गया, मुख्तलिफ होते गए एक दूसरे से। फिर बनी इसराइल के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया भेजे। अब अभी भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस पाक है, कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फित्रा, कि हर पैदा होने वाला दीन फितरत पर पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है। चाहे वो ईसाई के यहाँ इंसरानी के यहाँ पैदा हो रहा है, यहूदी के यहाँ हो रहा है, हिंदू के यहाँ हो रहा है, मजूसी के यहाँ, किसी ज़रतश्त के यहाँ पैदा हो रहा है, तो वो मुसलमान ही पैदा होगा। अगर बच्चा मिलता है उस पर यह तहकीक करने की ज़रूरत नहीं, मरा हुआ बच्चा मिलता है तो ये तहकीक की ज़रूरत नहीं कि ये मुसलमान का है या काफिर का है, उसका जनाजा पढ़ा दिया जाता है। अगर बड़ा मिले किसी ऐसी जगह पे जहाँ मुसलमान भी रहते हैं और काफिर भी रहते हैं, वहाँ पे मैयत मिले तो वहाँ पे ये देखा जाएगा, गौर व फिक्र किया जाएगा कि ये कौन था, इसका सिलसिला कहाँ पे मिलता है। उसके बाद फिर उसके जो बाकी लवाज़मात है वो किए जाते हैं। तो हर बच्चा पैदा मुसलमान ही होता है, तो फिर वो माहौल उसको चूँकि वो मिलता है तो उसके वालिदैन उसको उस मज़हब की तरफ लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो उम्मत वाहिद के कहा गया, इससे मुराद ये भी है, यानी सभी मुसलमान पैदा होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। तो इसके बाद ये कहा कि कुछ उनमें से हिदायत पर आ जाते हैं, यानी जो नसरानी थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, कुछ यहूदियों ने भी इस्लाम कबूल किया, तो वो हिदायत के ऊपर आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा दी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर ऐसी आजमाइश नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी। तो इस आयत का ये शान नुज़ूल है कि हज़रत ख़बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की गई, आप काबा की साए में टेक लगा के आराम फरमा थे, तो कुछ लोग आए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास जो मुसलमान थे और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, बड़ी अज़ियत में हैं, हमारे कारोबार ख़त्म हो गए, लोग हमारा जो है वो बाइकआउट करते हैं, हमें तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन लोगों से निजात दे दे और
या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको गर्क फरमा दे। तो आप तो आपकी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनते हैं, जल्दी कबूल करते हैं। तो आप उठ के बैठ गए और आपने फरमाया कि आप तुमसे पहले जो लोग थे जो अल्लाह पर ईमान लेके आते थे वो इतनी जल्दी नहीं दिल बर्दाश्ता होते थे जितनी जल्दी तुम हो गए हो। आपने फरमाया एक शख्स को गड्ढे में गाड़ दिया जाता था और उसके जिस्म में लोहे की बनी हुई कंघी को फेरा जाता था, तो उससे ये कहा जाता था कि वो बाज आ जाए ईमान को छोड़कर, तौहीद को छोड़कर किसी कोई और मज़हब जो है वो कबूल कर ले, तो उस पर इस्तकामत रहता था, कायम रहता था। तो आपकी ज़ुबान पे ये हरफ शिकायत इतनी जल्दी क्यों आ गया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये आया करीमा नाज़िल फरमा दी कि क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर ऐसी आजमाइश नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी। मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा, इन पर आफतें और मुसीबतें पहुँची। वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना मअहू मता नस्रुल्लाह, वो इस कदर झंझोड़े गए थे कि इस वक्त के रसूल और इसके साथ ईमान वाले पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। यानी उनको इससे भी ज़्यादा सख्त अंदाज में आजमाया गया उम्मत की बात हो रही। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, तो सुनो बेशक अल्लाह की मदद अनकरीब आने वाली है। यानी आखिर में हौसला भी दे दिया कि अल्लाह की मदद तुम्हें अनकरीब मिलने वाली है। यसअलूना का मादा युनफिकून, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि माल को कैसे खर्च किया जाए। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि हमारे पास जो माल है हम इसको कैसे खर्च करें। तो इसके जवाब में ये आया करीमा नाजिल हुई कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे माल के खर्च करने के मुतल्लिक ये लोग सवाल कर रहे हैं। कुल मा अनफक्तुम, तो आप इनसे कहिए कि आपने माल खर्च करना है मिन खैरिन, जो बेहतर है खर्च करने में, फलिल वालिदैन, वो वालदैन पर है, वल अकरबीन, और करीबी रिश्तेदारों पर है, वल यतामा, और यतीमों पर है, वल मसाकीन, और मसाकीनों पर, वबनिस सबील, और मुसाफिरों पर। यानी जो माल का खर्च करने का बेहतरीन मसरफ़ करार दिया उसमें पहले नंबर पर वालदैन है। जो खर्च करने में बेहतरीन खर्चा है वो है जो आप अपने वालदैन के लिए खर्च कर रहे हैं। तो एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे वालिद साहब हैं। उनके बाप भी साथ आए, दोनों बाप और बेटा हाजिर हुए। बाप जो है वो ज़ईफ़ थे, तो बेटे ने आके शिकायत की बाप की कि मैं माल कमाने पे रहता हूँ, सुबह से शाम तक मैं मेहनत और मज़दूरी करता हूँ और मैं कमा के लाता हूँ, इसके अलावा मेरे मवेशी वगैरह होते हैं, जो भी मैं बनाता हूँ ये मेरे वालिद बैठे हुए हैं, ये खर्च करने पे ही रहते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, कभी खुद खर्च कर लेते हैं, तो वो कुछ बनता नहीं है, कुछ जुड़ता नहीं है, कुछ बचता नहीं है। तो आप इन्हें ज़रा समझाइए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उसने फिर दूसरी दफ़ा कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे वालिद साहब हैं, ये बेदरेग मेरा माल खर्च कर देते हैं, कुछ बचता नहीं है मुझे। तो आप फिर भी खामोश रहे। तीसरी दफ़ा फिर उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान को समझाइए, ये मेरा माल ज़ाया कर देते हैं। तो आपने फिर जवाब, तीसरी दफ़ा के बाद आपने फरमाया, अंता व मालू का लियबी का, तू और तेरा माल तुम दोनों तुम्हारे बाप की मलकियत हो, वो जैसे मर्जी खर्च करे, चले जाओ। यानी ये एक मकाम दिया वालदैन को कि हालांकि कहा कह देते थे बाबा जी थोड़ा एहतियात करो, लेकिन उम्मत को दर्स देना था ना, कि बाद में कोई इसकी बुनियाद पे ये ना कह दे कि शायद इनको मना किया जा सकता है।
फरमाया इनके सामने, आगे कुरान मजीद में नहीं, फला तकुल्लाहुमा उफ, इनके सामने उफ नहीं कहना, वकुल्लाहुमा कौलन करीमा, और इनके साथ बड़ी मोहब्बत से बात करनी है। तो यहाँ पे ये वालदैन, अजीज़ व कारब, यतामा, मसाकीन और इब्ने सबील मुसाफिरों के साथ माल खर्च किया जाए, इन पर यह बेहतरीन ख़र्चा है जो एक मोमिन की जेब से होगा। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और तुम जो नेक काम भी करोगे तो बेशक अल्लाह को इसका इल्म है। जो तुम नेक काम जहाँ भी नेकी कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जानता है। और एक बात ये हमेशा याद रखें कि आपने नेकी कर दी, एक मुसाफिर है, सफ़र की हालत में है, जहाँ से वो गुज़र रहा था, उसने तकाज़ा किया कि मैं भूखा हूँ, आपने उसे खाना खिला दिया, नेकी कर दी। इसका बदला कहाँ से मिलना है? अल्लाह से मिलना है। इसका बदला, वो मुसाफिर तो पता नहीं कहाँ का था, वो गया, अल्लाह से बदला मिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी नेकी तुम कर रहे हो फ़इन्नल्लाह बिही, मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ जो तुम नेकी करते हो। आप मशरक़ में नेकी किया, आपने मशरक़ में नेकी किया, आप मगरिब में चले गए, वो नेकी का बदला आपको वहाँ मिलेगा। आप शुमाल में नेकी करके जुनूब में चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुनूब में उसका बदला देगा। ये शिकायत जुबान पे ना लाएं। असी सारी जिंदगी इंदे नाल अच्छा सलूक किया, इंदियां फटीका कट दे रहे, जो इंदी वारी आई इन्हें सानू देखना भी नहीं पसंद हूँ करन दिया। मतलब आपने बदले की उम्मीद इस शख्स के साथ रखी। ये कौन होता है बदला देने वाला? बदला तो अल्लाह देगा, ये क्या दे सकता है? ये बंदा है, ये तो खाकी, इसकी क्या औकात है कि ये बदला दे? बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा। उसने कहा मैं देख रहा हूँ जो तुम नेक कर रहे हो, तो वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओगे नेकी करके, वो नेकी नहीं पीछा छोड़ती, वो वहाँ पे भी आ जाती है, वहाँ पे भी वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मेरे साथ इस बंदे ने नेकी क्यों की। मुमकिन है कि वो आपकी ही किसी नेकी का सिला हो। तो इसलिए अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, एक कुरान मजीद की तफसीर के हवाले से बड़ा मशहूर नाम है, उनका एक कौल मैं सुन रहा था। वो कहते कि आपसे किसी ने सवाल किया अपनी हाजत का, कुछ कहा कि मेरी ये मदद करो, और आप वो मदद कर सकते थे, फिर नहीं की, फिर आप नमाजी हैं, गाजी हैं, हाजी हैं, जो भी हैं, आप नेक नहीं हैं। आप वो मदद कर सकते थे, नहीं की, फिर आप जो भी हैं, आप मुफस्सिर हैं, चाहे आलिम हैं, फाजिल हैं, जो भी हो, जितना मर्जी बड़ा होता है, नेक नहीं है। तो इसलिए अगर आप नेकी किसी के लिए कर सकते हैं तो उस पर ज़रूर करना चाहिए, और उसकी बदले की तवक्को अल्लाह से रखी जाए। कुतिबा अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया है, व हुवा कुरहुल लकुम, और ये थोड़ा सा मशक्क़त का काम है, ये दुश्वार काम है। मतलब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद, चूँकि एक इंसानी नफ्सियात का ये तकाज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि ये इनके लिए बारा और मुश्किल है, तो खुद ही फरमा दिया कि ये मुशक्क़त वाला काम है। लेकिन इसके बाद फरमाया व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, और तुम पर कोई चीज़ जब मुशक्क़त वाली हो तो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकती है। व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और कोई चीज़ तुम्हारे नज़दीक अच्छी हो, यानी तुम उसे अच्छा समझ रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो सकती है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, तुम्हारे हक़ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते, ये आप नहीं जानते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर अंदाज में जानता है। तो इस आयत में भी, क्योंकि ये इस आयत में और जो इससे पहले कहीं के ये कुफार के साथ आप जिहाद करो, ये उसी के साथ मिलती जुलती आयात हैं, मक्की आयतें, इनमें ज़्यादा फासला नहीं है, तकरीबन करीब करीब ही ये भी नाजिल हुई और वो भी आयात नाजिल हुई। तो इसमें वाज़ेह तौर पर मुसलमानों पर जिहाद की फ़र्जियत का हुक्म दिया गया कि
अब तक आपको जिन लोगों ने मारा है, अब आप उनको मारिए, अब तुम्हारे ये बदले का वक्त आ चुका है। दुआ है कि जो कुछ भी हमने आज सुना समझा, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक दे, और जो नहीं समझ सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी हमें समझ अता फरमाए। सवाल।